हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे एकेडमी में। मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैसे जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे जो है आप हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा थ्योरी बताया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कौन कौन से पार्टीज होते हैं, क्या होता है हायर परचेज सिस्टम, कैसे जो है आप अपने सपनों को आपके पास पैसे ना होते हुए भी आप जो है पूरे कर सकते हैं। वो हायर परचेज सिस्टम में मैंने आपको समझाया था। लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कराने वाला हूं। यहां पे जो है मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 वीडियो के थ्रू ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि आप जो है एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले सेम में भी पूछा गया था, इस सेम में भी पूछेगा बेटा। देखिए अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन आपको जो है 2 तरीके से पूछ सकता है, वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछेगा। देखो, एक क्या रहेगा, आपको व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको रेट दे देगा। से रेट जो है, रेट एट द रेट 5% पर एनम आपको क्या दे दिया है, इंटरेस्ट का रेट दे दिया है। ये क्या चीज का रेट है सर? ये सर आपका इंटरेस्ट का रेट है। इंटरेस्ट आप जितना भी पैसा, मतलब जो भी चीज आपने सामान खरीदा है और किस में खरीदा है, हायर परचेज सिस्टम में, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे बताएगा कि रेट जो है 5% है, रेट जो है 10% है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उस तरीके में भी आपको क्वेश्चन में और फर्दर चेक करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट है कि नहीं। मतलब जो इंस्टॉलमेंट का पैसा आप दे रहे हैं क्वेश्चन में, आप वो भी चेक करोगे कि उसमें जो है आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर नहीं है। उसको अलग तरीके से बनाया जाएगा सर। और व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड है तो उसको अलग तरीके से बनाया जाएगा सर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे सर, वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, ये एक तरीका हो गया। और ये किसका है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर मान के चलो सर, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? आप यूज करोगे इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। अगर ये नहीं होता है तो आप प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। सब क्वेश्चंस हम जो है इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चन आपको पूरे कराते चलूंगा। हमारे चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी वीडियो हमने स्टार्ट किया है। अभी यहां पे आपके सामने जो दिख रहा है आप क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो पहला मैं आपको कराने वाला हूं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते बेटा। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन का मैं आपका पहला टॉपिक ले रहा हूं, व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। अब यहां पे तो मैं लिख करके दे दिया हूं, तो आपको समझ में आ जा रहा है कि सर यहां पे आप लोगों के लिए इंटरेस्ट इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में, ये वाला क्वेश्चन लेके आ गए। लेकिन आप कैसे पहचानोगे सर? मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था, हायर परचेज इज इक्वल टू क्या बोला था सर मैंने आपको? हायर परचेज इज इक्वल टू बोला था कैश प्राइस प्लस क्या? इंटरेस्ट। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यहां पे कैश प्राइस में आप जब इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो वो आपका हायर परचेज प्राइस बन जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब यहां पे आपको समझ लेना है, ये क्वेश्चन में आप एक बार जाके गौर से देखो, ये क्वेश्चन में आप जरा एक बार गौर से देखो। आपको यहाँ पे क्या है, टोटल कैश प्राइस कितना दिया है सर? यहाँ पे आपको दिया है 4,45,300। तो ये कैश प्राइस की जगह पे हम ये अमाउंट पुट कर लेंगे। तो आप क्या लिख लेंगे? 4,45,300। ठीक है, 5,45,300। सर अब यहाँ पे इंटरेस्ट का स्पेस जो है मैं यहाँ खाली छोड़ देता हूँ, क्या आपको क्वेश्चन में हायर परचेज का अमाउंट दिया है? हाँ सर, ये तो दिया हुआ है 6 लाख रुपए आपको हायर परचेज का। तो आप यहाँ पे हायर परचेज डाल दो, हायर परचेज का अमाउंट डाल दो 6 लाख रुपए। सर यहाँ पे आप बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जब इस अमाउंट को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, सर यहाँ पे ये अमाउंट लिखा हुआ है कैश प्राइस, ये प्लस में है, जब ये इक्वल टू के उधर चले जाएगा तो ये 6 लाख से क्या हो जाएगा? ये 6 लाख से माइनस हो जाएगा 5 लाख
45,300, 5,45,300। और इस तरफ आपका क्या बचा रहेगा सर? इस तरफ आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बचा रहेगा, इंटरेस्ट बचा रहेगा, इंटरेस्ट। तो इस तरफ अगर आप इंटरेस्ट लिखे हुए हैं तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं आपको और इजीली बताऊंगा। आपने अगर कैश प्राइस का मतलब है इतने में, कैश में अगर पैसा देते तो आपको इतना पड़ता, लेकिन आप जब हायर परचेज सिस्टम का यूज किए तो वो आपको सामान जो है 6 लाख रुपए का पड़ जा रहा है। तो आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, वो आपको कैसा पता चलेगा? जब आप डिडक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा इतना पैसा कैश प्राइस है और इतना पैसा हायर परचेज प्राइस है। जब आप उसे डिडक्ट कर लोगे तो आपको आपके सामने इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। तो बताओ कितना इंटरेस्ट आया? तो आप लोग 6 लाख रुपए में से माइनस कर दोगे 5,45,300, तो आपके साथ सामने अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट का जो अमाउंट हमारे सामने निकल करके आया है सर, इंटरेस्ट का अमाउंट आया है 54,700। बोलो समझ में आया? चलो अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इंटरेस्ट कितना अमाउंट है वो मैंने आपको बताया है 54,700। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना है वो हमको पता चल गया। पूरा हमने 54,700 रुपीज दिया है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको गिवन नहीं है इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और ये क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको 5% क्वेश्चन लिख करके दे दिया है, तो इसी की बात कर रहा था। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम पहचान लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आपको दिया हुआ है सर। बोलो क्लियर है? उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे और एक चीज चेक करना रहता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, अब ये चेक करते हैं सर। चलो अब यहाँ पे आप चेक क्या करोगे? आप ध्यान से थोड़ा सा देना, ध्यान थोड़ा सा दे करके समझने की कोशिश करना, ठीक है? इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन भी है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये कैलकुलेशन भी है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। आपने डाउन पेमेंट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट का क्या मतलब मैं आपको बताया था। इसका मतलब होता है सर डाउन पेमेंट। आपने जो है डाउन पेमेंट कितना दिया है सर? आपने जो है 1,20,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया है। चलो बात सही है। तो आपने जो है डाउन पेमेंट कितना दे दिया? आपने डाउन पेमेंट जो है 1,20,000 रुपए दे दिया, 1,20,000 रुपए दे दिया। क्लियर? अब 1,20,000 डाउन पेमेंट देने के बाद आपको यहां पे बोला जा रहा है कि 1,20,000 आप हर इंस्टॉलमेंट में देंगे। हर इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे तो उसका अमाउंट कितना रहेगा? 1,20,000। और आपको बोला जा रहा है कि आप कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आप कब तक पे कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो, आप डेट देख लो, आपका कब से ये हायर परचेज एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है। आपका हायर परचेज 1 अप्रैल 2021 से हुआ है। क्लियर है? आप 1,20,000 रुपए ही दिए हैं इनिशियल डिपॉजिट। टोटल हायर परचेज प्राइस कितना पड़ रहा था सर? हायर परचेज प्राइस आप देखेंगे अगर, तो आपको हायर परचेज प्राइस पड़ रहा था 6 लाख रुपए का। हायर परचेज प्राइस जो है 6 लाख रुपए का पड़ रहा था। तो यहाँ पे 6 लाख रुपए में से हम क्या कर लेंगे? 1,20,000 को डिडक्ट कर देंगे। कितना अमाउंट बचा है सर? रिमेनिंग बैलेंस जो है 4,80,000 रुपए। रिमेनिंग बैलेंस यानी कि हम लोगों को अभी भी जो है क्या करना है? अभी भी हम लोगों को रिमेनिंग बैलेंस कितना पे करना है? 4,80,000 रुपए पे करना है। अब ये 4,80,000 आप एक इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं? 1,20,000। फिर उसके बाद और कितना देंगे? 1,20,000। फिर आप उसके बाद और कितना देंगे? 1,20,000। और उसके बाद और एक बार कितना देंगे? 1,20,000। क्यों ऐसा मैं 1,20,000 लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे देख लो ईच अमाउंट इंस्टॉलमेंट का कितना रहेगा सर? ईच अमाउंट इंस्टॉलमेंट का 1,20,000 रहेगा। तो हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहां पे मैंने 1, 2, 3, 4, हर बार मैं अगर 1,20,000 दूंगा तो 4 बार में जो है मेरा 4,80,000 रुपए मैं पे कर दूंगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर ये आपने 1,20,000 रुपए तो स्टार्टिंग डेट में दे दिया था, क्लियर है? उसके बाद 4,20,000 रुपए आपने दिया, तो टोटल आप कितना पे कर रहे हैं? टोटल आप जो है 6 लाख रुपए पे कर रहे हैं। टोटल आप जो है 6 लाख रुपए पे कर रहे हैं। और 6 लाख रुपए पे कर रहे हैं
तो आप इंटरेस्ट का अमाउंट यानी कि ये जो 1,20,000 रुपए है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, यानी कि जो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और फिर से अगर ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है तो इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अलग से कोई पैसा आप नहीं दे रहे हैं, इसी में आप दे रहे हैं पैसा। ये आपको समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया सर? क्योंकि आप अगर हायर परचेज प्राइस देखेंगे, मैं यहां पे बताता हूं, तो हायर परचेज प्राइस आपको 6 लाख रुपए देना था, और हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यहां पे इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है 54,700। तो ये 54,700 भी आप जो है इस इंस्टॉलमेंट के साथ धीरे धीरे चुका रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं when rate of interest is given in the question, when rate of interest given in the question, और दूसरा है interest including in the installment, जो आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। ये क्वेश्चन सर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पहचानने का बताया है। अभी तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्या फॉर्मेट होने वाला है वो सारी चीजों को मैं समझाऊंगा। अभी आपको क्या फॉर्मूला होने वाला है सब चीज मैं आपको बताते चलूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार क्वेश्चन थोड़ा बता दूं कि हम हायर परचेज का क्वेश्चन कर रहे हैं। हायर परचेसर कौन है? रमेश शर्मा। हमारे एग्जांपल को याद करो, रमेश शर्मा भाई कार खरीदने गए हैं, और किसके पास गए हैं? जनता लिमिटेड के पास खरीदने गए हैं, और वो कार कितने का पड़ रहा है उनको हायर परचेज प्राइस में? 6 लाख का। अगर वो पूरा कैश देके खरीदते तो 5,45,300 का पड़ता। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं 54,700, वो उनका क्या है? वो उनका ब्याज है। वो ब्याज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हायर परचेज सिस्टम का उनको फैसिलिटी मिल रहा है। उसके बाद ये बंदा जो है 5% इंटरेस्ट दे रहा है, और साथ ही साथ इसने 1,20,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया, और उसने इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना दिया? 1,20,000 रुपए दिया। चलिए अब यहाँ पे डेट देखो। एग्रीमेंट जो है, डेट ऑफ एग्रीमेंट कब है? डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल 2021। तो चलिए अब जो है हम फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सर फॉर्मेट आप एक बार बता दिए। चलो सर आपको हम फॉर्मेट बता देते हैं। तो ये आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? एक लाइन खींच लेना है ऐसे। अब एक लाइन खींच लेने के बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे। आप यहां पे 3 कॉलम बना लेंगे। देखो उससे पहले भी मैं यहां पे डिवाइड कर दे रहा हूं, और 1 2 3 कॉलम बना लिया। सर 3 कॉलम क्यों बनाए? सर 3 कॉलम हमने इसलिए बनाया क्योंकि सर मैं एक में लिखने वाला हूं कैश प्राइस, एक में मैं लिखूंगा इंटरेस्ट, और एक में मैं लिखूंगा टोटल। बोलो समझ में आया? ठीक है। और इसके ऊपर मस्त आप लिख लेंगे इंस्टॉलमेंट। ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ पे आप एक कॉलम बना लेंगे, और एक कॉलम बना लेने के बाद आप यहाँ पे एक कॉलम बनाने के बाद आप लिख देंगे उसे ड्यू डेट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सर आप लिख लेंगे ड्यू डेट। कौन कौन से दिन में हमें जो है पैसे देने हैं वो डेट आ जाएगा सर। उसके बाद आप क्या बना लेंगे? आप बना लेंगे सर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। तो हम यहां लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। और उसके बाद कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यही इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा यही समझना है। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हमारी फॉर्मेट हो गई, ये तो हमने फॉर्मेट बना लिया। अब ये क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप ड्यू डेट में लिख लेंगे एग्रीमेंट का डेट। देखो एग्रीमेंट आपका स्टार्ट कब हुआ है? एग्रीमेंट आपका हुआ है स्टार्ट 1 अप्रैल 2021। तो आप यहाँ पे एग्रीमेंट का डेट से स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 लिखेंगे। क्लियर है? और उसके बाद आप कैश प्राइस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे दिया हुआ है कैश प्राइस। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कैश प्राइस कितना है? टोटल कैश प्राइस है 5,45,300। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5,45,300 रुपए। 1 अप्रैल 2021 को जब आप गाड़ी लेने गए थे तो आपको बताया गया कि कैश प्राइस 5,45,300 है। तो आपने वो गाड़ी खरीद लिया, और आप समझ लो कि आपको इतना कैश प्राइस देना है। तो आप क्या बोले? सर हम लोग आपको इतना पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो है अपने साथ इनिशियल डिपॉजिट लेकर के आया है। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डाउन पेमेंट। और आप डाउन पेमेंट लेके आए हो, तो आप डाउन पेमेंट भी क्या बोल रहे हो? 1 अप्रैल को ही दे रहे हो।
1 अप्रैल को ही 2021 को आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, तो आप 1,20,000 रुपए जब डाउन पेमेंट दे रहे हो तो आप दुकान में लेगा, यानी कि जिसके पास से आप सामान ले रहे हो, जो भी शोरूम वाला है, उसका पैसा आप जो है 5,45,300 कैश प्राइस नहीं लग रहे हो, आप इसको डिडक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा लग रहे हो। तो डिडक्ट कर लेते हैं। 5,45,300 को जब मैं माइनस कर देता हूं, इसमें से माइनस कर देता हूं 1,20,000, तो हमारे पास बचता है 4,25,300 रुपए देने को। बोलो, अब फिर से समझते हैं। आपने जो है 1 अप्रैल को 5,45,300 वाली गाड़ी पसंद की और आपने उसी दिन जो है डाउन पेमेंट दे दिया 1,20,000 रुपए, यानी कि आप जो है अब लग रहे हैं 4,25,300 रुपए, और जो ब्याज लगेगा आपको तो इस अमाउंट पे लगना स्टार्ट होगा। और ये कौन सा डेट है सर? आप 1 अप्रैल 2021 में ही है। तो मान के चलते हैं, आप अगर मेरे से पैसा लिए हैं 1 अप्रैल 2021 को, तो आप 1 अप्रैल 2021 को ही अगर मुझे पैसा दोगे तो एक भी दिन का आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है सर? आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को हर साल। तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 में। अब आप अगर देखेंगे तो 1 साल का ड्यूरेशन है, ये पूरा 1 साल का ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। और इस अमाउंट पे आपको जो है 5% क्वेश्चन में गिवन है, 5% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो अब यहां पे समझते हैं कैलकुलेशन आपको क्या करना है। यही अमाउंट यहां लेकर के आ जाएंगे आप, और यही अमाउंट आप जब यहां पे लेकर के आ जाएंगे, यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे 4,25,300 रुपए, ठीक है। और 1 साल का पूरा इसमें क्या लिखा लेंगे आप? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे। तो 4,253 मल्टीप्लाई बाई 5 आपका आ जा रहा है 21,265 रुपए। ये आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, आपका पहला इंटरेस्ट आ गया। अब उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कॉलम सर आप बना के रखे हुए हैं, ये जो इंटरेस्ट कॉलम आप बना के रखे हुए, उस इंटरेस्ट कॉलम में आपको ये अमाउंट को जो है आपने जो कैलकुलेट किया उसको पुट कर दो। चलो कर देते हैं 21,265 रुपीज। अब ध्यान से यहां पे आपने जो है 21,265 लिख लिया। अब ये टोटल कॉलम को सबसे पहले आपको लिखना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपको टोटल कॉलम लिख लेना है। तो आप यहां पे देखो, आप हर इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं? 1,20,000 का। तो आपने पहला इंस्टॉलमेंट भी 1,20,000 रुपए दिया था, 1,20,000 रुपए दिया था। और मैंने आपको बोला था कि ये जो 1,20,000 रुपए दे रहे हैं आप, इस 1,20,000 रुपए में ये आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो आपको अगर कैश प्राइस जानना है, कि आपने कितना कैश प्राइस दिया है, तो आप 1,20,000 से इस अमाउंट को डिडक्ट कर दोगे। तो चलो कर लेते हैं, 1,20,000 में से हम माइनस कर लेते हैं 21,265 को। तो आपके पास निकल करके आ जा रहा है, मैंने यहाँ पे ये अमाउंट को इससे डिडक्ट कर लिया, तो आपके पास अमाउंट आ रहा है 98,735। अब ये 98,735 जो आया है, ये आपका कैश प्राइस है, और यही कैश प्राइस जो है आपने पे कर दिया। ये कैश प्राइस जो है आपने पे किया, इतना आपने इंटरेस्ट दिया, इस अमाउंट पे आपने इतना इंटरेस्ट दिया, और टोटल अमाउंट आप 1,20,000 दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको ये दे दिया है, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो आप जब इसको डिडक्ट किए तो आपको पता चल गया कि आपने कैश प्राइस कितना चुकाया है इस 1,20,000 के साथ। बोलो क्लियर है? चलो अब यहां पे क्या करना है, आपने जो ये कैलकुलेट किया है 98,735, आपने इतना अमाउंट 31 मार्च को कैश प्राइस पे किया है, 31 मार्च को इतना अमाउंट आपने पे किया है। तो आप ये अमाउंट को यहां पे लिख लोगे 98,735 आप यहां पे लिख लोगे, क्योंकि आपने पे किया कब? 31 मार्च को, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना बाकी है। जब इतना पैसा दे चुके हो आप 31 मार्च 2022 को जब इंस्टॉलमेंट दिए 1,20,000, तो ये पैसा भी आप दिए हो, आपने ये पैसा भी दिया होगा इसी के साथ।
तो इतना पैसा जब दे दिया हो आउटस्टैंडिंग, तो यहां पे आप डिडक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा अब हमारा रिमेनिंग कैश प्राइस कितना है। अब हमारा रिमेनिंग कैश प्राइस कितना है जब आप डिडक्ट करोगे, और यहां पे आप लिख लोगे 1 अप्रैल 2022 को आपके पास जो है ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। और कितने का आ जाएगा सर? आप 4,25,300 में से माइनस कर लो ना सर, माइनस कर लो 98,735, तो आपके पास आ रहा है 3,26,565 रुपए। अब ये अमाउंट आ गया आपके पास, और ये कौन से डेट पे आ गया? 1 अप्रैल 2022। अब उसके बाद क्या आएगा? फिर आप एक इंस्टॉलमेंट देंगे, और 1 अप्रैल को नहीं देंगे, आप ईयर एंड में देते हैं, हर साल के ईयर एंड में देते हैं, तो आप 31 मार्च 2023 को दोगे, और 31 मार्च 2023 को भी आप एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हो 1,20,000 का, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो, और हर बार आप कितना दे रहे हो? 1,20,000 रुपए दे रहे हो। ये टोटल अमाउंट आप दे दिए हो, और इस टोटल अमाउंट में 1,20,000 रुपए में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो हम अब कैलकुलेट करने वाले हैं सर इस अमाउंट पे इंटरेस्ट। क्लियर? चलो, क्यों इस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें पहले वो तो समझो। आप इतना पैसा लग रहे हो, आप इतना पैसा लग रहे हो, 3,26,565 रुपए लग रहे हो, और कब तक लग रहे हो? 31 मार्च 2023, क्योंकि आप इस दिन पैसा दोगे तो ये आपका अमाउंट कम हो जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उस बैलेंस पे आप ब्याज दोगे ना, तो अभी हम पता कर लेते हैं कि हमने इस अमाउंट पे कितना ब्याज देना है। तो आप कैलकुलेट कर लो, 3,26,565 में से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5%, आप कैलकुलेट कर लोगे 3,26,565 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो आपका आ रहा है सर, आपका आ रहा है 16,328, तो मैं 29 ले ले रहा हूं, पॉइंट में आ रहा है, चलो 28 ही ले लेते हैं। क्लियर? अब ये जो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया है, मैं इंटरेस्ट के लिए अलग से तो कॉलम बनाया हुआ हूं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं सर, यहां पे आ जाएगा 16,328। अब आपने जब 1,20,000 इंस्टॉलमेंट दिया है, उसमें से 16,328 आपका क्या है? आपका तो इंटरेस्ट है, तो बोलो कैश प्राइस कितना आएगा? कैश प्राइस कितना निकालोगे आप? इसको इससे जब डिडक्ट करोगे तो आपको कैश प्राइस पता चल जाएगा। चलो, 1,20,000 में से हम 16,328 को माइनस कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है 1,03,672 रुपए जो है क्या पटाया है? आपने कैश प्राइस पटाया है। और किस दिन पटाया है? 31 मार्च 2023 को। तो अब यहां पे हम लिख लेंगे 31 मार्च को 1,03,672 रुपए, और ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ये कैश प्राइस है। देखो, ये कैश प्राइस है, इसीलिए मैं कैश प्राइस से ही डिडक्ट कर रहा हूं। ये कैश प्राइस है, इसीलिए हम कैश प्राइस से ही डिडक्ट कर रहे हैं। और डिडक्ट करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। चलो, डिडक्ट करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना आएगा? 3,26,565 में से डिडक्ट कर लेना है 1,03,672 रुपए, तो यहां पे आ जाएगा 893। और ये कब, कौन से दिन में पता चल जाएगा? 1 अप्रैल 2023। ये साल ईयर एंड हुआ, यहां पे ईयर स्टार्ट हो गया। अब इतना पैसा हम लग रहे हैं, और इतना पैसा अब हम लग रहे हैं 31 मार्च 2024 तक। इतना पैसा हम लग रहे हैं 31 मार्च 2024 तक। और इस दिन फिर हमने 31 मार्च को फिर से हमने कितना दिया? 1,20,000 रुपए दिया। अब हमको ये नहीं मालूम है कि कितना इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस अमाउंट पे निकलेगा? इस अमाउंट पे निकलेगा, क्योंकि हम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इतना ही पैसा लग रहे हैं। तो जितना पैसा हमारे आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, उसी पे तो ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे इस अमाउंट को लिख लेंगे 222,893 मल्टीप्लाई बाय 5% पर एनम है, तो 5% हम निकाल लेते हैं। 222,893 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो यहां पे जब आपने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, तो 1,11,444 आया है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। वो राउंड ऑफ में आ रहा है, तो आपने कैलकुलेट किया होगा, तो राउंड ऑफ में आप यहाँ पे 1,11,45 ले लेंगे। अब ये 1,11,45 कहां जाएगा? 1,11,45
45 आप यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट के कॉलम पे लिख देंगे। बोलो समझ में आया? तो ये जो 1,20,000 दे रहे हो उसमें 11,145 रुपए आपका इंटरेस्ट भी है। तो बोलो आपका कैश प्राइस कितना है, बोलो आपका कैश प्राइस कितना है। तो आप क्या करोगे, इस 1,20,000 में से ये 11,145 रुपए माइनस कर दोगे। तो 1,20,000 में से हम 1,20,000 में से माइनस कर देंगे 11,45, तो आपके पास आ जाएगा 1,08,855। ये आपका कैश प्राइस है। इतना कैश प्राइस आपने दिया है। और किस दिन दिया है सर? आपने 31 मार्च 2024 को 1,08,855 रुपए दिए हैं। इतना कैश प्राइस जब दिया है तो कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस वाले में से आप यहां पे डिडक्ट कर लोगे। अब डिडक्ट करने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचता है, कितना पैसा देना बाकी है, वो आप देख लोगे। यही आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। और देख लो कितना आपका बैलेंस आ रहा है, 222। ये जो 222 है इसमें से हम माइनस कर लेंगे 222,893 माइनस कर लेंगे आप 10,8855। तो आपका बैलेंस आ रहा है 1,14,038 रुपए। ठीक है, और ये कौन से डेट में आ रहा है? 1 अप्रैल 2024। ठीक है, उसके बाद आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है इसी के बाद जस्ट, इसीलिए हम ये अमाउंट लिख लें। अब देखो लास्ट वाले पे कभी भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, सिंपली आप लिख देते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? चलो मैं आपको समझाता हूं। आपने 1,20,000 रुपए क्या दिया, आपने 1,20,000 रुपए क्या दिया, आपने इंस्टॉलमेंट दिया। हो गया ना आपका 4 इंस्टॉलमेंट, यहां पे 1 2 3 4। और ये 1,20,000 जो आपने दिया था वो डाउन पेमेंट यहाँ पे 1,20,000 भी लिख लेंगे। ये डाउन पेमेंट यहाँ पे लिखना ना भूलें। ठीक है, अब ये डाउन पेमेंट आपने लिख लिया, क्लियर है? चलो डाउन पेमेंट लिख लिया, क्लियर। कौन सा डाउन पेमेंट सर? यहाँ पे जो 1,20,000 डाउन पेमेंट दिए थे प्लस ये 1,00,000 पहला 20,000 इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा, चौथा। तो आपने 1,20,000 डाउन पेमेंट के साथ ये पूरा टोटल अमाउंट 4 बार दिया है। अब यहाँ पे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप 1,20,000 रुपए दे रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर? क्योंकि इतना ही कैश प्राइस बाकी है। तो ये कैश प्राइस डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दो, ये कैश प्राइस आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। तो 1,14,038 आपने कैश प्राइस लिख दिया। अब आपको जानना है इंटरेस्ट कितना है तो डिडक्ट कर दो इसको। आपको जानना है इंटरेस्ट कितना है तो डिडक्ट कर दो इसको, तो आपको पता चल जाएगा लास्ट वाला इंटरेस्ट कितना है, तो आप लिख दोगे उसको। चलो हम यहाँ पे माइनस करके लिख लेते हैं 12,000 माइनस 11,4038। तो आपके पास आ जा रहा है 5,962। अब एक ऑब्जर्वेशन की बात है, आपको मैं मस्त समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना बेटा, उसको ध्यान से समझना। जब आप लास्ट में इतना कैश प्राइस दे रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश प्राइस दे दो 38, और यहाँ पे कब दे रहे हो? 31 मार्च 2025 में दे रहे हो। ये रहा उतने डेट का आपका क्या, ये रहा आपको उतने डेट का जो इंटरेस्ट है वो। और आप कैलकुलेशन में क्या लिख दोगे? 1,20,000 में से आपने जो है 1,14,038 रुपए को माइनस किया है, तो आपका इंटरेस्ट निकल करके आया है 5,962। वही इंटरेस्ट को जो है आपने यहाँ पे लिखा है, वही इंटरेस्ट को जो है आपने यहाँ पे लिखा है। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसका टोटल जब हम करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये टोटल जो है, ये टोटल आपका हायर परचेज प्राइस है। तो हायर परचेज प्राइस क्वेश्चन में आपको 6 लाख रुपीस दिया था, तो आप एक बार टोटल करके देख लो, ये आपका 6 लाख रुपीस आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इंटरेस्ट भी आपका 54,700 आएगा। 54,700 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो टोटल इंटरेस्ट भी आपका 54,700 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो अमाउंट, ये सारे अमाउंट को आप प्लस करोगे, तो आप ये जब सारे अमाउंट को प्लस करोगे तो ये आपका कैश प्राइस 5,45,000 आएगा, क्योंकि ये कैश प्राइस का कॉलम है मेरे दोस्त। ठीक है, तो कैश प्राइस का हम यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट, कितना आ जाएगा? 5,45,300। तो यहाँ पे हमारे सामने टोटल आ गया। कैश प्राइस का टोटल भी उतना ही आया, इंटरेस्ट का टोटल भी उतना ही आया, और उसके बाद जो है आपका हायर परचेस का टोटल भी उतना ही आया।
तो ये कैलकुलेशन आपको पूरा कर लेना है, आपको एज इट इज ऐसे ही टेबल में बनाना है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल दी एंड।